आज हम आपको कोई फैंटेसी, डरावनी कहानी नहीं सुनाने वाले। ना ही कोई कहानी जो सिर्फ रात को सोते हुए आपके सपनों में आ जाए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की जो आपके लिए शायद डरावनी हो, लेकिन कभी फिक्शन नहीं थी। इस कहानी का नाम है द एप्स्टीन फाइल्स। एक नाम जो दुनिया भर के पावरफुल लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि एक टूल बन गया। एक फाइल जो कभी खुली नहीं और सच्चाई जो कभी पब्लिक नहीं आई। आज वियर्ड बुक्स पर हम वो फाइल्स खोलेंगे। जो चेहरे आपको रिस्पेक्टेबल लगते थे, उनके पीछे क्या चल रहा था वो आप देखेंगे। ये कहानी सिर्फ एक क्रिमिनल की नहीं, ये कहानी है सिस्टम के सच का। पहले ही बता दूं, ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा दुखद है। अगर कोई फाइल इतनी डेंजरस हो कि उससे पब्लिक करना नेशनल एम्बैरसमेंट बन जाए, तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि उस फाइल में क्या है। सवाल ये होता है कि कौन है उसके अंदर। जेफरी एप्स्टीन, एक नाम जो सिर्फ एक क्रिमिनल का नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम का रिफ्लेक्शन है। आज वियर्ड बुक्स पर हम कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं सुना रहे, हम रूमर्स नहीं बेच रहे। आज हम बात करेंगे एप्स्टीन फाइल्स की, कोड डॉक्यूमेंट्स, सील्ड रिकॉर्ड्स और उन सच्चाइयों की जो ऑफिशियली इनकम्प्लीट रह गईं। ये कहानी है पावर की, साइलेंस की और उस इंसाफ की जो कभी पूरी तरह डिलीवर नहीं हुआ। जेफरी एप्स्टीन कोई स्ट्रीट क्रिमिनल नहीं था, ना ही कोई शैडोई अंडरग्राउंड गैंगस्टर। वो था एक एलीट फाइनेंसियर। प्राइवेट जेट्स, प्राइवेट आइलैंड्स, प्राइवेट डिनर्स, वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लोगों के साथ। पॉलिटिशियंस, बिलियनर्स, रॉयल कनेक्शंस। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये था, एप्स्टीन इतना पावरफुल कैसे बना? उसकी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इनकम कभी मैच नहीं करती थी उसके लाइफस्टाइल से। और फिर भी दरवाजे खुलते रहे, इनविटेशंस आती रहीं और सवाल चुप रहे। 1990s के एंड से कंप्लेंट्स आनी शुरू हो चुकी थीं। मल्टीपल यंग गर्ल्स, सेम पैटर्न, सेम लोकेशंस, सेम अक्यूज्ड। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न था। और फिर भी सालों तक कुछ नहीं हुआ। पुलिस रिपोर्ट्स फाइल हुईं, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस धीमी रहीं। यहाँ वियर्ड बुक्स एक बात क्लियर करता है। इस वीडियो में कोई ग्राफिक डिटेल नहीं है, लेकिन सच ये है, एलिगेशंस सीरियस थे और विक्टिम्स रियल थे। और जब क्राइम रिपीट हो और सिस्टम फिर भी रिएक्ट ना करे, तो प्रॉब्लम सिर्फ क्रिमिनल नहीं होता, प्रॉब्लम प्रोटेक्शन होती है। एप्स्टीन पे चार्जेस लगे और यहीं से ये केस हिस्ट्री बन गया, लेकिन गलत रीजन से। एप्स्टीन को मिला एक एक्सेप्शनली लीनियंट प्ली डील, लिमिटेड जेल टाइम, वर्क रिलीज प्रिविलेजेस और सबसे शॉकिंग, विक्टिम्स को प्रॉपरली इन्फॉर्म तक नहीं किया गया। नॉर्मली ऐसी एलिगेशंस में सिवियर पनिशमेंट होता है। यहाँ क्या हुआ? यहाँ लॉ फ्लेक्सिबल हो गया। और जब लॉ फ्लेक्सिबल हो जाए, तो सवाल उठता है, किसके लिए? एप्स्टीन फाइल्स
कोई एक फाइल नहीं है, ये एक कलेक्शन है कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, टेस्टिमोनीज, सील्ड एग्जिबिट्स और रिडैक्टेड पेजेस का। इन फाइल्स में कई नाम मेंशन हुए, लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझना है। फाइल में नाम होना गिल्ट का प्रूफ नहीं, लेकिन नाम का होना इन्वेस्टिगेशन का रीज़न होता है। बहुत से पेजेस ब्लैक इंक से रिडैक्ट किए गए, बहुत से सेक्शंस इतने घिनौने हैं कि पब्लिक के लिए सील्ड है। सवाल ये नहीं था कि हर नाम गिल्टी है या नहीं, सवाल ये था कि सब कुछ दिखाया क्यों नहीं गया। ट्रांसपेरेंसी की जगह साइलेंस चूज की गई। इस कहानी का सबसे अनसेटलिंग हिस्सा सिर्फ क्राइम नहीं है। अनसेटलिंग ये है कि जब ये सब सामने आता है तो हम रियलाइज करते हैं जो चेहरे हमें पावरफुल, रिस्पेक्टेबल और अच्छे लगते थे, उनके बारे में हम असल में कितना कम जानते हैं। एप्स्टीन मर गया, फाइल्स अभी भी सील्ड हैं, और जब तक इमेज और ट्रूथ के बीच का गैप बंद नहीं होता, ये केस सिर्फ एक कहानी नहीं, एक वार्निंग बना रहेगा। वियर्ड बुक्स पर हम नाम नहीं उठाते, हम सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं।